हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ये कहानी है मेरे खाटू श्याम बाबा की। एक प्रेरणादायक और भावुक कहानी जो एक गरीब भक्त की आस्था और विश्वास के कारण उसे अमीर और प्रतिष्ठित बना देती है। तो ध्यान से इस कहानी को सुनेंगे। आपके पास समय है, आप तभी इस वीडियो को देखें क्योंकि आपको ये कहानी बीच से नहीं छोड़ना है। तो सुनो। राजस्थान के एक छोटे से गांव में हरिराम नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसका जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा था। वह एक मामूली मजदूर था जिसके पास ना ढंग का घर था, ना ही पर्याप्त भोजन। परिवार में पत्नी और दो छोटे बच्चे थे। जीवन का हर दिन जैसे एक संघर्ष था। हरिराम के पास धन नहीं था, लेकिन उसके पास था तो सिर्फ एक चीज, अटूट आस्था। वह रोजाना एक टूटी हुई तस्वीर में खाटू श्याम बाबा को देखकर पूजा करता था और कहता था, श्याम बाबा, मैं जानता हूं कि मेरा आज मुश्किल है, पर तू अगर चाहे तो कल संवर सकता है। लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते, भक्ति से पेट नहीं भरता रे हरिराम। मगर वह बस मुस्कुरा देता और कहता, श्याम बाबा, सब देख रहे हैं। पहला संकेत, बाबा की परीक्षा। एक दिन जब हरिराम खेतों में काम कर रहा था, एक अजनबी बाबा आया। वह भूखा और थका हुआ था। उसने हरिराम से खाना मांगा। हरिराम के पास उस दिन सिर्फ दो रोटियां थीं जो उसके बच्चों के लिए थीं। फिर भी उसने एक रोटी उस बाबा को दे दी और कहा, मेरे बच्चों को भूखा सुला दूंगा, लेकिन किसी भूखे को भूखा नहीं जाने दूंगा। बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया, लेकिन कुछ नहीं कहा और चला गया। उस रात हरिराम ने सपने में खाटू श्याम बाबा के दर्शन किए। बाबा ने कहा, हरिराम, तूने आज मेरी परीक्षा पास की है। अब समय है तेरे जीवन को बदलने का। अगले दिन हरिराम जब गांव के कुएं के पास गया, उसे वहां एक छोटा सा पोटली मिली। पहले तो उसे लगा किसी का गिरा हुआ सामान है, लेकिन जैसे ही उसने उठाया, उसमें से चमचमाते हुए पुराने सिक्के और एक श्याम बाबा का चांदी का छोटा सा मुकुट निकला। वह घबरा गया। तुरंत गांव के मंदिर गया और वहां जाकर पुजारी को सब कुछ बताया। पुजारी ने कहा, बेटा, ये कोई चोरी का नहीं है। ये तो श्याम बाबा का आशीर्वाद है। तुझे जो मिला है उसका सदुपयोग कर। हरिराम ने उस धन का उपयोग गांव में एक प्याऊ बनवाने, बच्चों की पढ़ाई के लिए सहायता और एक छोटा सा व्यवसाय शुरू करने में किया। हरिराम ने ईमानदारी से काम किया। उसका छोटा व्यवसाय धीरे धीरे बड़ा होने लगा। कुछ वर्षों में वह गांव के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में गिना जाने लगा। उसने एक सुंदर सा श्याम मंदिर बनवाया, जहां रोज भजन कीर्तन होते। लोगों ने उससे पूछा, हरिराम, क्या तू अब बड़ा आदमी बन गया? वह बस मुस्कुरा कर कहता, मैं बड़ा नहीं, मेरा बाबा बड़ा है, जिसने मुझे जरूरत के समय नहीं छोड़ा। हरिराम ने सिर्फ खुद के लिए नहीं, पूरे गांव के लिए काम किया। उसने एक स्कूल खुलवाया, गरीब लड़कियों की शादियां करवाईं, चिकित्सा केंद्र बनवाया। अब लोग उसी हरिराम की मिसाल देते थे, जिसे कभी गरीब और बेवकूफ कहा जाता था। कहानी का सार ये नहीं कि हरिराम अमीर बन गया, बल्कि ये कि
उसने अपनी आस्था, करुणा और सच्चाई से जीवन को बदल डाला। हरिराम अक्सर एक ही बात कहता था, श्याम बाबा से कुछ मांगना नहीं चाहिए, बस उन्हें अपना मान लो, फिर जो होगा वो तुम्हारे भले के लिए होगा। आज भी उस गांव में लोग कहते हैं, अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो खाटू श्याम बाबा तुम्हारी नैया पार जरूर लगाते हैं।